ओम शांति 25/8/2022। आज की मुरली चिंतन। हम संगम योगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। हम अभी नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनाने की सेवा कर रहे हैं। बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, पुनिशमेंट पड़ जाएगी। इसलिए अब हमें सिर्फ अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करना है। मनुष्य आसुरी संप्रदाय हैं, वह मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। परमात्मा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। उनके लिए गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतल लागे नवार। अर्थात परमात्मा आकर मनुष्य को हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अर्थात परमात्मा शूद्रों को अडॉप्ट कर ब्राह्मण बना देते हैं। परमात्मा अमर कथा कहाँ सुनाएंगे? जरूर मृत्यु लोक में, ताकि हम अमर बन जाएं, है ना, अमर लोक में चले जाएं, देवता बन जाएं। कलयुगी ब्राह्मण कुख वंशावली हैं और संगम योगी ब्राह्मण हैं मुख वंशावली, पवित्र हैं। कलयुगी ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, है ना। कलयुगी ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और हम संगम योगी ब्राह्मण परमात्मा से हथियाला बांधते हैं अमृत पिलाने के लिए। कितना अंतर है हम ब्राह्मणों और इन ब्राह्मणों में। वह ब्राह्मण नरकवासी बनाते हैं और हम ब्राह्मण स्वर्गवासी बनाते हैं। भक्ति में विराट स्वरूप बनाते हैं, परंतु वह उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बता सकते हैं। बाप आकर बताते हैं ये चक्कर कैसे फिरता है, कितने जन्म देवता धर्म में लिए हमने, कितने जन्म क्षत्रिय वर्ण में लिए, आदि आदि ये सब बाबा बताते हैं। यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है, हमें 84 जन्म सिद्ध करके बताते हैं शिव बाबा। अभी सब खबर दाखिल है, अर्थात बॉडी कॉन्शियस में है। ये सभी का कयामत का समय है, सभी का पुराना हिसाब किताब चुकता होना है और नया जन्म होना है। सिर्फ बाप को याद नहीं करना है, उनकी रचना को भी याद करना है। मनुष्य गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि ये सृष्टि इस वक्त झूठ खंड है, इसलिए हमें कोई गुण नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। सबसे पहला गुण है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस सबसे बड़ा अवगुण है। और देह अभिमानी मतलब सोल कॉन्शियस, मैं सोल इस शरीर से कर्म कराती हूँ, ये है, इसमें ही मेहनत है। ये बनना कि मैं आत्मा शरीर से कर्म करवाती हूँ, इसी समृद्धि में रहना, इसमें मेहनत है। सारे विकार इस देह भान के कारण आते हैं। हम ये अपने आप को शरीर समझते हैं, इसीलिए सारे हमारे अंदर विकार आते हैं, अवगुण आते हैं। अगर हम अपने आप को समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ये कर्म कर रही हूँ शरीर से, तो सारे अवगुण धीरे धीरे निकल जाएंगे। आप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो जाएंगे। हम अभी सत्य के संग में बैठे हैं, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। हम अभी सत्य के संग में बैठे हैं, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। इसलिए बाप को क्या कहते हैं? ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ इसलिए कहा जाता है। शिव बाबा ज्ञान सागर हैं, ज्ञान सागर से ही हम ज्ञान नदियाँ निकली हैं। ब्राह्मणों का इतना मान इसलिए है क्योंकि परमात्मा हमें मुख वंशावली ब्राह्मण द्वारा, हम ब्राह्मणों का मान इसलिए है दुनिया में क्योंकि परमात्मा हम मुख वंशावली ब्राह्मणों द्वारा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए उन ब्राह्मणों का इतना मान है। वेद का बाप नई चीज़ स्वर्ग बनाते हैं, वह समय के साथ अपने आप पुरानी हो जाती है। बाबा तो नई चीज़ बना के जाते हैं, बट वह समय के साथ अपने आप पुरानी हो जाता है। स्वर्ग क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। देह के जितने भी धर्म है उनको छोड़कर अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अब खेल पूरा होता है, तो अब हम सबको वापस घर जाना है। इस सृष्टि चक्कर से कोई नहीं छूट सकता, अगर छूट जाए तो सृष्टि ही नहीं रहेगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप कहते हैं मैं कल्प में संगम युग पर आता हूँ, उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। रात को रोज पोता मेल निकालना है, अर्थात शिव बाबा को बताना है कि हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ है, कोई भूल तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो बाप से माफ़ी मांग लेनी है। शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान हमें मास्टर भगवान भगवती बनाते हैं, तो हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। उनकी आज्ञा है देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाओ। अपने को आत्मा समझ के शरीर से काम करो, लेकिन विकार में मत जाओ, ये दुश्मन है।
अगर इन पर जीत नहीं पाई तो कुल कलंकित बन जाएंगे। मतलब बाबा का नाम बदनाम होगा, बाबा के परिवार का नाम बदनाम होगा। ये लड़ाई दिव्य और तूफान की है, इसमें बहादुरी दिखानी है। बाबा कहते हैं तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना है, पाप नहीं करना है। हमें बहुत ऊंची पोजीशन मिलती है, कुछ ख्याल करना है। अगर ख्याल नहीं करेंगे तो जब हम कहेंगे हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए हमें भगवान की बातों को धारण करनी है और आत्मा का पाठ पक्का करना है। आज की मुरली का वरदान, अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। आज की मुरली का स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षी बन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते रहना है। अगर हर्षित मुक्त बनना है ना तो साक्षी बन की सीट पर बैठकर, जैसे टीवी देखते हैं वैसे साक्षी बन की सीट पर एक दृष्टा बनकर खेल को देखते रहना है। जैसे हम टीवी देखते हैं साक्षी बन के, वैसे ही दुनिया के खेल को देखते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।